नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी आईटीसी की। आईटीसी जिसको पहले इंडियन टोबैको कंपनी कहा जाता था, उससे पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी कहा जाता था, और जो अब भी भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी है आईटीसी। लेकिन इसके साथ वो एक एफएमसीजी कंपनी भी है, वो ये कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी भी है, वो रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार में भी है, और साथ में वो एक बड़ी होटल कंपनी, होटल चेन भी है। और पिछले काफ़ी समय से बाजार में इस बात को लेकर भारी कयास लग रहे थे, उम्मीदें थी कि आईटीसी अपने होटल डिवीज़न को डिमर्ज करेगी और उसमें सारे शेयर होल्डर्स को शेयर मिलेंगे। तो आईटीसी के बोर्ड ने डिमर्जर तो अप्रूव किया है, लेकिन उसमें एक पेंच ले आए हैं, और वो पेंच ये है कि उनका कहना है कि हम सिर्फ 60% कारोबार डीमर्ज कर रहे हैं। यानी अभी आईटीसी के पास उसमें 40% का स्टेक बना रहेगा, वो पूरा स्प्लिट नहीं करने जा रहे हैं। उसमें 40% ओनरशिप आईटीसी की रहेगी और सिर्फ 60% हिस्सा निकाला जा रहा है, जो शेयर होल्डर्स को बढ़ जाएगा, जिसके आईटीसी होटल्स या जो भी अब उस कंपनी का नाम होगा उसके शेयर होल्डर्स को वो 60% हिस्सा मिलेगा। इससे बाजार में लोग बहुत खुश नहीं हैं, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। 4% की गिरावट के साथ आईटीसी बंद हुआ है, और इन्वेस्टर्स का कहना है, मतलब मार्केट में एनालिस्ट का कहना है कि पूरे बाजार ने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, लात मार के वोट दिया है, बहुत गुस्सा दिखाया है। लेकिन ये गुस्सा कितना जायज़ है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आईटीसी के पूरे कारोबार में अभी जो जेफरीज है उसने 530 रुपए का टारगेट बरकरार रखा है। हालांकि इस 530 रुपए में सिर्फ 15 रुपए उन्होंने होटल के धंधे पे लगाए हैं, यानी 515 रुपए और कारोबार और 15 रुपए होटल बिजनेस। इसी तरह से प्रभुदास लीलाधर ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें वो 455 रुपए का ही टारगेट रखते हैं, लेकिन उसमें वो 23 रुपए होटल्स के लिए रखते हैं। तो वहाँ लगभग 100 रुपए का फर्क तो इन दोनों ब्रोकरेज के वैल्यूएशन में है बाकी कारोबार के। लेकिन क्या इससे आईटीसी के शेयर होल्डर्स को कोई भारी नुकसान होने वाला है? आप एक दूसरी चीज देखें कि 60% हिस्सा सीधे शेयर होल्डर्स को मिल गया, 40% आईटीसी के पास रहा। उस आईटीसी अभी वो 60% हिस्सा उन शेयर होल्डर्स को ही मिल रहा है जिनके पास आईटीसी के शेयर हैं, यानी कि बचा 40 भी उनके खाते में है। अब ये इच्छा उनकी है कि वो इस 40 को रखना चाहते हैं, उस 60 को रखना चाहते हैं, दोनों को रखना चाहते हैं, या इनमें से किसी एक को बेच देना चाहते हैं। लेकिन जो पिछले कई वर्षों से आईटीसी में एक बड़ी चिंता थी और कष्ट था, वो क्या था कि आईटीसी अपने होटल्स में बहुत पैसा लगा रही थी, बहुत कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया। और ये वजह जो पिछले कई साल जो आईटीसी के मीम बनते रहे कि चलता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, उसकी एक बड़ी वजह उसका होटल कारोबार में लगने वाला पैसा था। तो अब एनालिस्ट जो इस बात पे रोशनी डाल रहे हैं, दबे छिपे, नाम नहीं दे रहे हैं अपना, उनमें से एक का कहना है कि साहब इस बात की अब कोई गारंटी नहीं है। जो 40% इन्होंने अपने पास रखा है अभी, इसका मतलब है कि अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आईटीसी अपना पैसा होटलों में डालना जारी नहीं रखेगा। हालांकि आईटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर कह चुके हैं पिछले साल कि अब हम और इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हैं, हमारा होटल का कारोबार अब इन्वेस्टमेंट फेज से बाहर निकल गया है। यानी कि वो इस बात का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी चिंता है जिसमें उनको लग रहा है कि ये फिक्र करने वाली बात है। हो सकता है अभी कंपनी से और पैसा चला जाए, तो ये एक डाउन साइड है इसमें जो दिखा रहा है। और अब उनको लगता है कि हम, और दूसरा डिमर्जर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता था कि जैसे ही होटल अलग हो जाएगा हम होटल वाला शेयर बेच देंगे, जो भी पैसा मिलेगा, और जो बाकी कारोबार है वो उसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, हाई रिटर्न्स बिजनेस है, तो हम उसमें बने रहेंगे। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि आईटीसी के होटल भी बड़ा अच्छा नाम और ब्रांड है, तो अगर उसमें हमें शेयर मिलेगा तो हमें उसमें अच्छा लाभ फायदा होगा। लेकिन यहाँ जो आईटीसी का सिगरेट का कारोबार है, वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उसका 800% के आसपास होता है, और इसलिए वो उनको बाकी कोई कारोबार ऐसा नहीं दिखता है जहां उनको बड़ी ज़बरदस्त कोई कमाई होने जा रही है, इसलिए उनका फोकस उधर रहता है। लेकिन आईटीसी को लगातार इस बात की आशंका कई वर्षों से रही है कि हमें अगर सिगरेट पे कुछ भी हो, तंबाकू के खिलाफ सरकार का कोई फैसला आए, पहले टैक्स बढ़ता था तुरंत शेयर गिर जाता था, तो वो अपने को डी रिस्क करने के लिए और कारोबार में उन्होंने बहुत हाथ पैर फैलाया है। और अब जिन कारोबारों में वो है
उन बिजनेसेस में उनके अच्छी भली फुटप्रिंट, अच्छा भला प्रेजेंस भी है और वहाँ से वो कमा भी रहे हैं। लेकिन जो होटल का कारोबार है ये सबसे कम मुनाफे वाला कारोबार रहा है और इसकी वजह ये भी कही जा सकती है कि उन्होंने, हालांकि उसमें वो कंपाउंडेड रेवेन्यू 9% का ग्रोथ उसने रेवेन्यू में दिखाया है पिछले 10 साल में, जबकि 40% का ग्रोथ हुआ करता था 2007-8 में। इसका मतलब है कि उसकी जो ग्रोथ है वो नीचे जा रही है और पीछे कोरोना की वजह से झटका भी लगा है, बड़ा झटका लगा है। इसके बावजूद आईटीसी ने जो पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसका 22% उसने होटल के धंधे में लगाया है। तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, लेकिन जब कोरोना ख़त्म हुआ और लोगों ने बहुत तेज़ी से ज़ोर शोर से अपना ट्रैवल वापस शुरू किया तो उसमें कहा जा रहा है कि आईटीसी को काफ़ी लाभ हुआ है और उनका एबिटा मार्जिन 21% रहा, जो कि 10 साल का सबसे बड़ा था। और यहाँ पैसा तो लगता है, ये लगातार इसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें पैसा लगता है, ब्रोकरेजेस कह रही हैं, लेकिन ये एक वजह है जो परेशान करती है आपके शेयर होल्डर्स को। इस वजह से इस कंपनी के, जिसको लॉन्ग अवेटेड, बहुत इंतज़ार था जिसका, वो डीमर्जर का ऐलान आ गया है। इसके बाद भी शेयरधारक खुश नहीं दिख रहे हैं, या हो सकता है शेयरधारक खुश हों। बाजार में जो लोग ट्रेड करते हैं, जो शेयरों के भाव ऊपर नीचे करते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ समय में इस उम्मीद में शेयर खरीदे थे, उनको शायद खुशी नहीं मिली है। लेकिन अब कुछ समय बाद पता चलेगा कि क्या होगा, क्या कंपनी अपने इस कदम पे पुनर्विचार करेगी। फिलहाल यह है कि आईटीसी जो पिछले काफ़ी समय से लगातार फिर तेज़ी से बढ़ रहा था, लंबी निराशा और डिसअपॉइंटमेंट के दौर के बाद आईटीसी में एक ज़बरदस्त उत्साह की लहर दिखाई पड़ रही थी। क्या अब वो यहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहा है, या थोड़ी सांस ली है, इसके बाद फिर लोगों को आईटीसी में गुण दिखाई पड़ेंगे और वो उसकी तरफ फिर देखेंगे। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।